कि स्वाभिमान नहीं कहता कि जमीन से सौदा करूं। वक्त बुरा आया तो झेलेंगे मगर झुकेंगे नहीं। कि प्रदेश का बेरोजगार जो एक फक्त की निगाहों से इन सरकारों की तरफ देखता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेपर लीक के बड़े बड़े घोटाले हुए थे और उस पेपर लीक के घोटालों में सरकार ने उम्मीदें जताई कि नई सरकार आएगी, नई नीतियां बनाएगी, नई नीतियों के साथ में हमारे लिए काम होंगे और नई नीतियों के साथ में बेरोजगारों के हाथ में रोजगार होगा। वो बेरोजगार जो अपने माँ के गहने बेचता है, जमीन बेचता है और जमीन और गहने बेच के मुश्किल से पढ़ाई करता है। जब पेपर लीक होता है, साफ पेपर लीक नहीं होता है, उनके सपने लीक होता है, उनका भविष्य लीक होता है और ऐसे में उनका सपने और भविष्य टूटता है तो अंधकार में चला जाता है। जिसके हाथ में कागज कलम होना चाहिए उसके हाथ में घेती पावड़े पड़े हुए हैं, वो मजदूर बन चुका है। और इस सरकार से उम्मीद लगा के जब बैठा था कि पेपर लीक की जांच होगी, ये जो मैं पोस्टर ये पेपर लाया हूं इसके अंदर सत्ता पक्ष के वादे याद दिला रहा हूं। जब इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे, पेपर लीक की जांच कराएंगे, सीबीआई से जांच करेंगे, आज वो सीबीआई, आज वो एसओजी कहां गई? एक आदिवासी को पकड़कर सारा टिकरा उस पर फोड़ा गया और आदिवासी को पकड़कर बहुत सारे बेगुनाह बचाए हुए मंजू शर्मा का नाम आया, शिव सिंह राठौर का नाम आया। क्या एक आदिवासी के अंदर ही उसको जेल में डालने का न्याय होगा? और ऐसे मगरमच्छ पकड़ेंगे, कब पकड़ेंगे? बेरोजगारों के साथ में कब न्याय होगा? और प्रदेश के अंदर कल प्रश्न का जवाब था 70,000 भर्तियां खाली है। आपने कांग्रेस का नाम ले लिया और कांग्रेस ने गलतियां की इसलिए विपक्ष में बैठा। आप सत्ता पक्ष में थे, आज के बाद समाधान होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास ये इसका बात का समाधान नहीं था। बैकलॉग भर्ती के अंदर ST/SC के कई सारे विद्यार्थी आज भी बेरोजगारों के पड़े हैं। आपने कहा 3 साल तक आज गणित और विज्ञान के पद खाली थे लेकिन उस पदों के बाद में बढ़ने का नाम नहीं था। आपसे सरकार ने आज 2 साल बनाम 5 साल की जो बात कही है, मैं सरकार के कहना चाहूंगा आपकी करनी और कतनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये करनी और कतनी में नहीं, ये जो फोटो है सभापति महोदय इसमें आप भी हो और इस मुद्दे के दम पर आप सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद में सीबीआई जांच की बात तो भूल गए। आज बेरोजगार ठगा ठगा महसूस कर रहा है और आज हर भर्ती में OMR सीट के घोटाले के अंदर इस तरीके से हम सरकार से कहना चाहते हैं यदि आप में अंदर सच्चाई है और सच्चाई की हो तो प्रदेश की जनता के साथ न्याय करें। इन तमाम भर्तियों के अंदर सीबीआई जांच करे, दोषी वंचित अधिकारियों को जेलों में डाला जाए, जो लोग राजनीतिक रूप में संक्षिप्त हैं उनको भी भरा जाए। मैं मानता हूं चोर दोनों तरफ से बैठे हुए होंगे और ये चोर कब बाहर आएंगे, कब बेरोजगारों को न्याय मिलेगा, इसकी मांग करता है पुरजोर तरीके से। आप विराजिए का हो गया, आप विराजिए।